हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है श्रृंखला। इससे हर परीक्षाओं में कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनते ही। तो आज हम इसको बात करेंगे श्रृंखला श्रेणी की। देखिए, सीरीज या श्रृंखला की बात करेंगे। देखिए, सीरीज कितनी प्रकार की होती है, यानी कितने प्रकार से ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है संख्या श्रृंखला। यह कितने प्रकार से मतलब इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है संख्या श्रृंखला। ठीक है, पहला है संख्या श्रृंखला। दूसरा है अक्षर श्रृंखला, या कह लीजिए अक्षर श्रृंखला। और तीसरा है क्या लिख रहा हूं, अक्षर श्रृंखला। तीसरा है इन दोनों का मिक्स, अक्षर और संख्या और अक्षर श्रृंखला। संख्या और अक्षर श्रृंखला। और चौथा आपका है क्रमिक पैटर्न श्रृंखला। चौथा आपका है क्रमिक पैटर्न श्रृंखला। ठीक है, कहने का मतलब जो सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चार प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला संख्या पे आधारित, दूसरा अक्षर पे आधारित जैसे ABCD वगैरह हो गया, और तीसरा दोनों को मिक्स करके, चौथा एक पैटर्न दिया रहेगा आपका, जैसे जोड़ हुआ, गुणा करके, भाग करके, एक ऐसा पैटर्न दिया रहेगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस श्रृंखला पढ़ने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपको मतलब एकदम याद करना ही है। ये नहीं कि टाल मटोल करना है, इसको याद करना ही है आपको, कि तभी ये आपके क्वेश्चन बन पाएंगे परीक्षा में। ठीक है, जैसे आपको 1 से 50 तक वर्ग याद करना है। क्या है? 1 से 50 तक वर्ग। 1 से 50 तक वर्ग। क्या? 1 से 50 तक वर्ग। फिर 1 से 30 तक घन। हम 1 से 50 तक वर्ग, 1 से 30 तक घन लिखाएंगे आपको तो काफी टाइम लग जाएगा। क्या लगेगा? काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जरूरी है। अब वो कंपटीशन नहीं रह गया कि क ख दे दिया आप हल कर लिए। अब ये है कि 30,000 वैकेंसी है या 10,000 है, तो उसमें कम से कम 15 लाख तो फॉर्म पड़ते ही हैं। तो आपको ये याद करना होगा। और तीसरी चीज, 1 से 30 तक जो टेबल होता है, यानी कह लीजिए पहाड़ा, हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे बच्चे, जो 1 से 20 तक पहाड़ा आपको भराटा आनी चाहिए। उससे भी ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, मगर 1 से 20 तक अनिवार्य हो। इतना चीज आपको आएगी तभी श्रृंखला श्रेणी के क्वेश्चन जल्दी से लगा पाएंगे आप। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जल्दी से लगा पाएंगे, नहीं तो आप लगाएंगे जरूर मगर टाइम के बाहर। ठीक है, तो हम कुछ चीजें बात कर लेते हैं। जैसे 1 से 50 तक वर्ग के बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं आप लोग को। जैसे 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। फिर 2 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, एक का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 28 का 29 का। तो क्या होगा 27 का? 27 का हो जाएगा आपका 729। 27 क्या हो जाएगा 729 और 28 का 784, 27 का 729, 884, 884 और सॉरी क्या कोई गलती कर दिएगा, 28 का हो जाएगा 784 और 29 का 841 और 30 का हो जाएगा आपका 900। आगे भी आप ऐसे ही लिख के याद करिएगा, 2-4 बार लिखेंगे वर्ग और घन याद हो जाएगा। ठीक है, वर्ग और घन आप 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। या तो हम इसको अभी दे देते हैं आपको, 1 मिनट रुकिए। तो आपका 30 का वर्ग हुआ क्या हुआ 931 का वर्ग हुआ 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग हुआ 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का 1700, 1764, 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का 1025, 46 का 2116, 47 का 2209, 48 का 2304, 49 का 2401 और 50 का 2500। ये थे 1 से 50 तक वर्ग। ऐसे ही आप घन याद करेंगे। हम ये सब दोनों लिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसका 1080 में करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा बगल हो जा रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखे तो आपको 1080 में करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको याद रहना चाहिए। और 1 से 30 तक घन, 1 से 30 तक ध्यान याद रहेगा, तभी आप ये श्रृंखला श्रेणी परीक्षा जो परीक्षाओं में आते हैं ये आप हल कर पाएंगे। जैसे अब हम कुछ बात करेंगे कुछ संख्याओं को। जैसे हम लिखेंगे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 को क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे परीक्षाओं में दे देता है, हम आपको एक पैटर्न समझाना चाहते हैं कि मतलब हम 2 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 2 को 1 का वर्ग प्लस 1, फिर 2 का वर्ग माइनस 2 लिख सकते हैं ना। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस 2 मतलब 2 आया। ऐसे ही परीक्षाओं में पूछता है। आपको एक पैटर्न मालूम होना चाहिए। फिर क्या लिख सकते हैं? अगला 1 का क्यूब प्लस 1। हम 2 को इतने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को एक इतने प्रकार से हम लिख सकते हैं, या कह लीजिए एक और लिख सकते हैं कि 2 को लिखते ही 1। इसको हम बाद में बताएंगे।
अगली संख्या है 3। हम 3 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ठीक है, और सॉरी 2 के बाद आप 6 लीजिए। 6 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ठीक है, 6 को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं? देखिए 6 को हम 2 का वर्ग प्लस 2 लिख सकते हैं, फिर 3 का वर्ग माइनस 3 लिख सकते हैं, फिर 2 का क्यूब माइनस 2 लिख सकते हैं 6 को। ये पैटर्न है, आपके दिमाग में अभी सोच रहा है ये क्या बता रहे हैं, इसको आप समझिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है, मगर परीक्षाओं में श्रृंखला शैली के कैसे बनते हैं पैटर्न, उसको आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगली संख्या है, जैसे हम कह ले 12। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? एक बार आप प्रयास करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखें। ठीक है, जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का वर्ग प्लस 3, और क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब प्लस 2 का वर्ग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 12 को? और क्या लिख सकते हैं 12 को? अब बताइए। और 12 को क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का वर्ग प्लस 3 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 का वर्ग माइनस 4, 4 4 का 16, 16 में 4 गया 12। ये पैटर्न है, हम कुछ संख्याओं को आपको पैटर्न बता रहे हैं। जैसे आप 30 को क्या लिखेंगे? 30 को लिखेंगे आप 5 का वर्ग प्लस 5, फिर 3 का क्यूब प्लस 3, फिर क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब प्लस 3, और बताइए आगे। 3 का क्यूब प्लस 3, और उसके बाद 6 का वर्ग माइनस 6 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 5 का वर्ग 5 बचे 25, 5 3, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 3 6 हाँ 36 मित्र 6 गया 30। अगली संख्या है 42। आप 42 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 42 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 6 का वर्ग प्लस 6, 6 36 42, 7 का वर्ग माइनस 7, 7 से 49 माइनस 7, 7 से 49 माइनस 7 में से क्या गया? 42 हो गया। फिर लिख सकते हैं आप, बस और कुछ लिख सकते हैं 42 को नहीं। अगली संख्या है, आप ले लीजिए 56। 56 को क्या लिख सकते हैं? 7 का वर्ग प्लस 7, यानी 7 से 49 प्लस 7, 56 हो गया। फिर लिख सकते हैं 8 का वर्ग माइनस 8, 8 का वर्ग माइनस 8 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 8 का वर्ग माइनस 8 लिख सकते हैं। फिर 4 का क्यूब माइनस 4 चौक 16, चौका 64, और 56 लाना है, मतलब कह लीजिए 2 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस कितना 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, या तो डायरेक्ट 8 लिख दीजिए। ठीक है, तो 4 चौका 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 8, 4 चौक 16 चौका 64, और ये 8, ये आप लिख सकते हैं। इसको आप सीखना होगा कि एक संख्या को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, क्या इस संख्या को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हम दे रहे हैं 90, इसी प्रकार से आपको दे रहे हैं कहाँ तक हुआ था? 56, 72, 90, उसके बाद 72, 90, 72, 90, तो 56 तक हम देखे थे। 56 7 का वर्ग प्लस 7 और 8 को माइनस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 72 का क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्ग प्लस 8, यानी 8 टाइम 64 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 72। 9 ने 81 में से 9 गया क्या आएगा? 72।
3 का घाती 4, 3 त्रिका 9, 3 27 है, 3 त्रिका 9, 3 27 है, 81 माइनस 9 आ जाएगा 72। 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 को वर्ग प्लस 9, फिर 10 को वर्ग माइनस 10, फिर 110 को क्या लिख सकते हैं, 10 को वर्ग प्लस 10, 11 को वर्ग माइनस 11, 132 को 11 का वर्ग प्लस 11, 12 को वर्ग माइनस 12, 156 क्या लिख सकते हैं, 12 का वर्ग प्लस 12 और 13 का वर्ग माइनस 13, 182 को 13 का वर्ग प्लस 13, ऐसे इस प्रकार से 210 तक। ये इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं नहीं। ये था एक तरीका आपको दिखाने की, मतलब एक संख्या को कितनी प्रकार से लिखा जाए। आप इस क्या करेंगे, अपने मन से कोई संख्या लेंगे और दिमाग खोलने के लिए, यानी दिमाग कह लीजिए तेज चलने के लिए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे कि इस संख्या को कैसे और कितने प्रकार से हम लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम एक आध दो तो आपको दिखा रहे हैं, आप बताइएगा समझ रहे हैं नहीं। इतनी चीजें आपकी तैयार रहेंगी तब आप परीक्षा में बैठेंगे, जस्ट सेकंड में आप हल कर पाएंगे, समझ रहे हैं नहीं। जैसे हम दे दें, आप क्या लिख सकते हैं 120 को, बताइए 120 को आप कैसे लिख सकते हैं। हाँ, यदि आप कोई वीडियो देख रहा है भाई, यहाँ तक पहुँचा है, यानी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है यह क्लास, तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम देखेंगे 120 को क्या लिख सकते हैं, आप बताइए 120 को क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ना 11 का वर्ग माइनस 1, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 में 1 गया कितना आएगा 20। फिर लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब क्या होता है 125। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप 1 से 30 तक घन, 1 से 50 तक वर्ग याद रखिए, 1 से 20 तक टेबल, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना। चल, तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 11 का वर्ग माइनस 1 और 5 का क्यूब माइनस 5 लिख सकते हैं आप, समझ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे आप 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 35 किसके करीब है, 6 का वर्ग माइनस 1, 6 का वर्ग माइनस 1, 6 का 36, और उसके बाद माइनस 1 क्या हो जाएगा 35। फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और प्लस 2 का क्यूब रख सकते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, समझ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि 35 को कैसे लिखा जा सकता है। इसी को हमने आपको बताया कि श्रृंखला में कैसे आप चलेंगे आगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हम 68 को दे दें, आप बताइएगा 520 ले लीजिए। ऐसे आप बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे तब देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ये देख रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2024 में पूरे भारत का चुनाव है, तो वैकेंसियां लगेंगी बहुत तगड़ा, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। आप अभी से 2-3 महीने लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, नहीं तो आप भीड़ में क्या होगा बने रहेंगे। तो भीड़ से अलग होने की कोशिश करिए, और आपको याद करना ही पड़ेगा भाई,
ये करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं कि नहीं? ये करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा। भीड़ से अलग होना है तो, नहीं तो बने रहिए, बाद में रोइएगा किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक बहाना हो जाती है किस्मत थोपने के लिए, तो आप ऐसा ना करिए। तो हम 68 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 68 को देखिए, 68 को मतलब 8 टाइम क्या होता है 64, और प्लस 2 का 64 और 8 कितना हुआ 64 से 68 हो गया। और इसको लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब क्या हो जाए 4 चौक 16 चौका 64, और प्लस 2 को लिख सकते हैं नहीं 68 को, 4 चौका 16 चौका 64 और 4 क्या 68, और 520 क्या 23 का वर्ग माइनस 9 लिख सकते हैं। 23 का वर्ग क्या होता है 529, और फिर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 529 में 3 3 9 गया, क्या आ जाएगा 520 आएगा। और लिख सकते हैं 8 का क्यूब प्लस 8 लिख सकते हैं, 8 का क्यूब प्लस 8 लिख सकते हैं। 8 का क्यूब और 8 के लिख सकते हैं, 8 टाइम 64 रखे क्या हो जाएगा 512, और 512 8 क्या हो जाएगा 520 ही लिख सकते हैं। या इसको तोड़ना चाहें कि 8 को 2 घाते 3 प्लस 2 घाते 3 लिख सकते हैं इसको। तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। घातांक कड़ी आप पढ़े होंगे मैथ में, तो घातों क्या हो जाता है आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 घाते 9 प्लस 2 घाते 3 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको अपने मन से कोई संख्या लेंगे ऐसे ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी कितनी मदद होगी आप नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं? चले हम, तो हमने जो श्रृंखला थी 4 प्रकार की बताई थी आपने, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, अक्षर और दोनों को मिला के फिर एक क्रम बताए थे। तो पहला हम बात करेंगे संख्या श्रृंखला। पहला हम बात करेंगे संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं? आरोही श्रृंखला, दूसरा अवरोही श्रृंखला, और तीसरा हो जाएगा आपका वर्ग और घन, वर्ग एवं घन श्रृंखला। चौथा हो जाएगा आपका एकांतर श्रृंखला और वक्र श्रृंखला। एकांतर श्रृंखला और पांचवा वक्र श्रृंखला। यानी संख्या श्रृंखला को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम संख्या श्रृंखला को कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 5 प्रकार से हम पढ़ेंगे। अधिकतम परीक्षाओं में आपका इतने से ही बन जाता है, ठीक है, यही 3 से क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहला आरोही श्रृंखला की, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे आरोही श्रृंखला, ठीक है। पहला किसका बात करेंगे? आरोही श्रृंखला पे। आरोही श्रृंखला से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम उसको बात करेंगे। आरोही श्रृंखला से, आरोही श्रृंखला से बात करेंगे कैसे कैसे संभावना होती है, ठीक है, कि क्वेश्चन बन जाए। जैसे कितने प्रकार की संभावना होती है कि क्वेश्चन बन जाए। जैसे जोड़ वाली श्रृंखला होती है, यानी किसी संख्या को जोड़ते जाए,
जोड़ और गुणा की श्रृंखला होती है, गुणा और घटाना की श्रृंखला हो जाए, ठीक है, गुणा और प्लस और गैप माइनस का हो जाए, या तो गैप का गैप, कह लीजिए गैप का गैप। इतने प्रकार से संभावना होती है कि आरोही में क्वेश्चन आपको बने। क्या समझ में आप? आरोही श्रृंखला में आप कितने प्रकार की संभावना होती है, ठीक है, या का जोड़, जैसे 2 का आगे 4 है तो 2 जोड़ा फिर 6 फिर जोड़ देगा ऐसे, या तो जोड़ और गुणा करके, या गुणा करे और फिर घटाए, या क्या करे गुणा करे जोड़े और फिर घटा दे, या गैप का गैप ले। तो इतने प्रकार से संभावना होती है आपकी इस श्रृंखला में क्वेश्चन बनने की। जैसे हम पहला आपको उदाहरण दें, देखिएगा पहला उदाहरण है 2 4 6 8 10, आगे क्वेश्चन मार्क। 2 4 6 8 10, आगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? 2 4 6 8 10, तो क्या करा, देखिए ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे। यदि हम श्रृंखला श्रेणी हल कर रहे हैं, हम वहां से हल करना शुरू करेंगे जहां से अंतर ज्यादा हो, यानी जहां से बड़ा मान सबसे हो, वहां से अंतर निकालना शुरू करेंगे, या कह लीजिए वहां से हल करना शुरू करेंगे, ठीक। कभी क्या क्या होता है, हमने यहाँ शुरू कर दिया, यहाँ दूसरा कुछ हो जाता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरफ से आएंगे, बड़े से छोटे कितने का अंतर है, 2 का 2 का 2 का, यानी सब में क्या क्या है, 2 जोड़ा है। समझ रहे हैं? 2 सब में जोड़ा है, तो आगे क्या हो जाएगा, 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो आगे हो जाएगा 10 तो 12। ये आया जोड़ की जो संभावना हमने बताया प्लस वाले, ठीक। अगला है देखिए 2 4 12 48 240, आगे क्वेश्चन मार्क। अगला है 2 4 12 48 240, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे, देखेंगे ये क्या हुआ। यहाँ पे तो संभावना है नहीं कि जोड़ा या घटाया गया होगा, क्योंकि 2 से एकदम डायरेक्ट उछाल मार रहा है, 240 हो जा रहा है, यह 48 से उछाल मार रहा है 240, मतलब जाहिर सी बात है गुणा हुआ होगा। तो कितने गुणा होगा, तो गुणित 5 हुआ है, कितने का, 5 का गुणा हुआ है, ठीक है। वहां हम वहां से हल करेंगे जहां से अंतर ज्यादा हो, ठीक। तब इसमें कितना गुणा होगा, 4 का गुणा हुआ, इसमें 3 का, इसमें गुणित 2 का, यानी हमको एक पैटर्न मालूम होगा कि 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का, आगे कितना गुणा होगा, 6 का गुणा, क्या हो जाएगा, 6 0 0, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2, यानी 1440 आया। तो हमने पहले बताया कि कितने प्रकार की संभावना होती है, प्लस
गुणा, गुणा माइनस गुणा जोड़, तो ये आ गए गुणा वाली क्वेश्चन। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से आप देखेंगे। एक 3 7 15 31 7 15 31 63 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम वहां से शुरू करेंगे हल जहां से अंतर ज्यादा। देखिए 31 में 31 जोड़ेंगे 62 आएगा, तो 62 63 हो जाएगा। तो 15 में 15 जोड़ रहे हैं, 7 में 7 जोड़ रहे हैं, प्लस 1, दो प्रकार से हो रहा है, 3 में 3 छोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, प्लस 1। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, 31 गुणित 2 प्लस 1, समझ में आ रहा है? 31 गुणित 2 प्लस 1, 15 गुणित 2 प्लस 1, 7 गुणित 2 प्लस 1, 3 गुणित 2 प्लस 1, 1 गुणित 2 प्लस 1। ये भी आपका एक पैटर्न मालूम हो गया। तो आगे क्या करेंगे आप, 63 में गुणित 2 प्लस 1 करेंगे, तो गुणित 2 प्लस 1, 63 गुना 126 प्लस 1 127। कितना आया? 127 आया। ठीक, ये हो गया गुणा प्लस प्लस वाली श्रृंखला, जो हम संभावना बताए थे उसी के एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे और सारे, बहुत सारे टफ आएंगे। हमने आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ कैसे परीक्षाओं में पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1 3 8 1 3 8 19 42 89 19 42 89 184। आगे है क्वेश्चन मार्क। आगे है क्वेश्चन मार्क। हमने क्या कहा, हम वहां से हल करेंगे जहां से अंतर ज्यादा हो। तो क्या किया जा सकता है, 89 80 80 160 9 दिन 18 कितना हो जाएगा, 178 42 दिनों 84 प्लस 5। तो हमको ये दिख रहा है कि 89 में 2 को गुणा हुआ है, 2 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18 8 दूनी 16 1 17 178 आ रहा है। और प्लस कितना किया गया है, 178 2 80 प्लस 6 किया गया है, यानी गुणित 2 प्लस 6 किया गया। फिर यहाँ पे गुणित 2 42 गुना 84 प्लस 5 89। फिर गुणित 2 19 गुना 38 38 2 40 और प्लस 4। फिर यहाँ गुणित 2 8 दूनी 16 और प्लस 3। फिर यहाँ
गुणित्य 2 प्लस 2, फिर यहाँ गुणित्य 2 प्लस 1, गुणित्य 2 प्लस 1, समझ रहे हैं। तो 2 गुणित्य 1 प्लस 1, 2 गुणित्य 2, 2 गुणित्य मतलब ये जोड़ वाली श्रृंखला बढ़ती जा रही है। गुणित्य 2 प्लस 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे बढ़ती जा रही है। यहाँ प्लस 6 जुड़ा है, यहाँ गुणित्य 2 लिखेंगे और प्लस 7 लिखेंगे, क्योंकि ये वाली श्रृंखला बढ़ती जा रही थी। तो 2 गुणा करेंगे क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का 2, 1 3, और प्लस 7 करेंगे, 8 7 15, 6 1 7 और 375 आपका आंसर आपका 375 आपका आंसर आया। उम्मीद करते होंगे आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया ना, समझ में आए तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक सब्सक्राइब से आपके हमारी कुछ मदद हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। कल हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।